हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और आज है गणपति बप्पा का लास्ट दिन। तो गणपति के बप्पा का विसर्जन है आज शाम को। तो मैं ये मोदक बना रही हूँ। तो मैंने मोदक के लिए ये दूध का खोआ बनाऊँगी और उसको ही फूँक रही हूँ मैं। तो मैंने बना लिया है, लगभग थोड़ा सा रह गया है और बहुत टाइम हो गया मुझे जब से लगी हूँ, और लगभग बन ही चुका है मेरा खोआ। तो मैं इसके ही आज मोदक बनाऊंगी। और वैसे तो मैं बीच में बनाती रहती हूँ, कभी सूजी के और बेसन के बनाए थे उस दिन मैंने, और गोला के बुरादे के भी बनाए थे। पर मैं आज मैदा वाले बनाती हूँ लास्ट वाले दिन और पहले दिन। तो अब की बार मैं पहले दिन भी नहीं बना पाई थी, तो रेडीमेड लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो मैं उसके लिए ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो मैं वही कट कर रही हूँ, थोड़े बारीक काट लूँगी मैं गोला, और किशमिश डालूँगी इसमें। तो मेरा रेडी होने वाला है और मैं बनाऊंगी आज गणपति बप्पा के लिए मोदक, और बहुत अच्छा लगता है। और आज गणपति बप्पा चले जाएंगे, उनको अच्छा ही भी नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा माहौल रहता है घर का भी, और घर में बहुत, और जब तक गणपति बप्पा रहते हैं मन को बहुत अच्छा लगता है, उनके दर्शन करते रहते हैं घर में। और फिर रोज़ रोज़ सुबह शाम आरती करते हैं, और बहुत टाइम से उठना और डेली उनके लिए हार बनाना, पूरी तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। 10-11, अब की बार तो 11 दिन के लिए ही बप्पा आए हैं, तो 11 दिन जा रहे हैं और बहुत अच्छा रहा अब की बार का मेरा गणपति बप्पा। और बहुत अच्छा लगता है मुझे सारी पूजा पाठ करना। और मेरा आरव छोटा था, 4 महीने का, 4-5 महीने का। इसका ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने बोला था उस जब ही मेरे बहुत ज़्यादा परेशान था मेरा आरव। ऑपरेशन हुए थे इसके 2, तो जब ही फिर गणपति बप्पा आने वाले थे 1 महीने बाद, रक्षाबंधन पे मेरा आरव हॉस्पिटल से आया था। तो मैंने मन्नत मांगी थी, जब से मैं बिठाती हूँ, और मेरा ये 5वां है। और मेरा आरव 4.5 साल का हो चुका है, तो मैं 5वीं बार बिठा रही हूँ गणपति बप्पा। और जब इसे बिठाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बप्पा ने मेरी सुन ली और मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो मैं हर साल ही बिठाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब हम, मेरे हस्बैंड भी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं हम। और घर में ना बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है, और घर का माहौल तो इतना अच्छा बन जाता है, इतना अच्छा रहता है कि मन को ना बहुत खुशी होती है पूजा पाठ करने में और बप्पा के सारे काम करने में। टाइम से हार बनाओ, माला दूर्वा लेके आओ, और सारे काम सुबह शाम पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, सब कुछ, सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 10 दिन कहाँ चले जाते हैं पता चलता ही नहीं है। और इधर बातों में मेरे मोदक भी हो चुके हैं रेडी, तो मैं इनको थोड़ा फ्राई करूँगी। और मैं हर बार ऐसे ही मोदक बनाती हूँ। यहाँ ना महाराष्ट्र में पूरन के मोदक बनाते हैं, पर मेरे पे नहीं आते हैं और ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, मेरे बच्चों को। तो इसलिए वैसे तो मेरी फ्रेंड बनाती है, मैं उनसे पूछ के बना लूँगी, मगर मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे गुजिया बनाते हैं उस तरीक़ा से ही मैं मोदक बना लेती हूँ खोआ वाले। तो इन सबको मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। और मेरी फ्रेंड मोदक पूरन के ही बनाती है, यहाँ पूरन के ही मोदक ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो मैं अब इनको फ्राई कर लेती हूँ और 21 गणपति बप्पा के सामने मैं चढ़ाऊँगी, और फिर जो बचेंगे प्रसाद के लिए सारे हम साथ में लेके जाते हैं जो कोई मिलता है, और आरती करवाऊँगी पूरी, सबको लाती हूँ लास्ट वाले भी दिन। और हमारा डेली ही चलता है, शाम को सब आरती करने आते हैं हमारी बिल्डिंग में। और ये देखो मेरे मोदक हो चुके हैं फ्राई, और बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं देखो। तो मैंने ये रंगोली भी बनाई थी बाहर, आज तो बहुत टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने जल्दी जल्दी जैसी रंगोली बनी है बना दी है। और ये
मेरा आरवार भी देखो रेडी होने के लिए। और हम रेडी हो गए थे और मेरे हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए थे और उनके सारे हमारी बिल्डिंग वाले भी आ चुके थे, दूसरी बिल्डिंग वाले भी तो बाहर वेट कर रहे थे। तो बहुत जल्दी हो रही थी मेरे हस्बैंड को, उनके सारे दोस्त आ चुके से थे बाहर, तो इस वजह से बहुत जल्दी कर दिया। जल्दी जल्दी बहुत कुछ छूट गया था। आरती हो चुकी थी पर वीडियो वगैरह को शूट नहीं कर पाई मैं, जल्दी जल्दी में उधर सामान वगैरह भी रखना पड़ता है, तो उस चक्कर में मैं रह गई थी। तो एक दीदी थी, उसको ही मैंने जैसे ही फ़ोन पकड़ा दिया था तो उस पर जैसी वीडियो बनी थी उसने बना दी थी। और ये मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे बाहर, इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था। तो जो सामान वगैरह रह जाता है उसको ही रखती रह गई थी मैं पीछे। फिर हम जहाँ हमें विसर्जन करना था वहाँ पहुँच चुके हैं हम, और रास्ते में भी इतना ट्रैफिक था और फ़ोन चलाने का चांस ही नहीं मिला मुझे। हम बाइक पर थे और हमने गाड़ी की थी, उसमें सारे गणपति थे सब और बहुत सारे लोग भी थे उसमें, और हम 2-4 तो बाइक पर भी गई थी, मेरी फ्रेंड भी अपनी बाइक से गई थी और हम 2-3 जने बाइकों से गए थे और सब लोग उसमें गए थे गाड़ी में। तो हम सब जगह ने पहुंच चुके हैं। तो ये पहाड़ से थोड़ी सी ऊंचाई थी तो वहाँ से आ रहे हैं उतर के और यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये मेरी परी और आरव बहुत जल्दी था और मेरी फ्रेंड आगे जा चुकी है और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ जाने में। और ये मेरी बिल्डिंग के ही हैं सब, हमारे रेलवे स्टाफ ही है सब जितने हैं, तो हम एक साथ ही जाते हैं विसर्जन करने के लिए। हर साल ही, पिछली बार भी मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही गए थे और अब की बार भी। तो मेरी फ्रेंड मेरे से आगे जा चुकी है, उसके हस्बैंड पहले ही पहुंच चुके थे बाइक से, तो उधर बैठे हैं वो और मैं भी जाने वाली हूँ। तो हम भी पहुंच चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं यहीं और हम ही रह गए थे सबसे पीछे। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं और उनके दोस्त भी थे। तो हमारे गणपति रख चुके हैं, तो आरती की तैयारी कर ली थी हमने और सारा सामान लेके आए थे हम घर से ही। हर बार करते हैं तो सब पता है क्या क्या लेके जाना है। तो जब विसर्जन करने से पहले भी आरती वगैरह करनी पड़ती है गणपति की, तो हम वही सारी पूजा वगैरह करके फिर आरती करते हैं। तो वही सबका चल रहा था। और भगवान के साथ ना गणपति विसर्जन करते हैं तो उनके साथ पोटली बांध के रखनी पड़ती है, मोदक और रख देते हैं उनके साथ और दुआ करते हैं भगवान से अच्छे से आओ भगवान अगली बार भी। तो हम सब पूजा कर रहे थे और गुलाल वगैरह चढ़ाते हैं सब, और सब जने निकल लिए थे और जल्दी जल्दी सब ने अपनी अपनी आरती की। नहीं तो बहुत अच्छे से ढोल ताशे से भी जाते हैं और ढोल वाला नहीं मिला था, तो हमारी यहाँ आरती चालू है और सब ने अपनी अपनी आरती कर दी हैं। तो सबके गणपति बप्पा रखे हैं यहाँ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे, मन ही नहीं करता इनका विसर्जन करने का। और इसके बाद विसर्जन कर दिया था हमने, फिर हम वहाँ से चल दिए थे सारे जने। और ये मेरी फ्रेंड आ चुकी और ज़्यादा नहीं बना पाई।